नमस्ते दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। छत्तीसगढ़ पुलिस कांस्टेबल का दोस्तों वैकेंसी आ गई है। संपूर्ण जानकारी देंगे, कौन कौन भर सकता है, एज, सारी सिलेबस, सिलेक्शन प्रोसेस। देखिए, इसका वैकेंसी 2-2.5 महीने पहले आया था, लेकिन उस बार रद्द कर दिया गया था पिछले बार। फिर से दोस्तों वैकेंसी जारी की गई है। कब से भरा जाएगा सारा कुछ आपको बताते हैं। और पहली बार आप मेरे चैनल पे हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लेटेस्ट वैकेंसी का आपको अपडेट प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। 5,967 पोस्ट है। 1 जनवरी से आपका फॉर्म भरा जाएगा। नोटिफिकेशन आ गया है दोस्तों, और 15 फरवरी इसका लास्ट डेट है, यानी 1.5 महीना समय दिया गया आपको फॉर्म भरने का, ठीक है। 200 रुपये लगेगा जनरल ओबीसी का, ठीक है। बाकी SC ST है तो 125 रुपये। एज जो काउंट हो रहा है, मतलब खाली डेट बदला है पिछला बार का नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग। अगर कोई चेंजिंग होती है 1 तारीख को तो मैं स्पष्ट रूप से एक और वीडियो बना के बता दूंगा, ठीक है। 1 जनवरी 2023 से आपका काउंट होगा। 18 से 25 साल एज रखा गया है। ओबीसी SC ST को 5 साल के एज में छूट है। क्लियर है। चलो, डेट ऑफ बर्थ हमने लिख दिया है 1 जनवरी 1995 से 1 जनवरी 2005 के बीच में। आप लोग जनरल वाले बच्चों अप्लाई कर सकते हो। बाकी का छूट है तो आप 5 साल घटा लीजिएगा। क्लियर है। चलो, क्वालिफिकेशन 10th पास, 10+2 सिस्टम से, ठीक है। यानी 10वीं मिनिमम रखा गया है। आगे आपका नाम लिखाना होना चाहिए, मतलब 10+2 आप आगे उस पर होना चाहिए। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर ड्राइविंग वाला पोस्ट में अप्लाई करोगे ना, इसमें अलग अलग प्रकार का पोस्ट है। तो ड्राइविंग पोस्ट के लिए आपका DL लगेगा, बाकी में नहीं लग रहा था भैया, नहीं है DL तो कांस्टेबल जनरल वाला में भरो, ठीक है। सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट, और दोस्तों आपका PET फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। यानी पहले आपका क्या होगा ना, पहले आपका DB डॉक्यूमेंट चेक किया जाएगा, और उसी दिन आपका रनिंग वगैरह फिजिकल होगा, फिर आपका रिटर्न है। सबसे पहले मेल के लिए 158 सेंटीमीटर था हाइट, दोस्तों कोई प्रॉब्लम है नहीं, ठीक है। ST में बात कर रहा हूँ। बाकी दोस्तों अदर 168 सेंटीमीटर, जिसमें आपका आ जाएगा जनरल, OBC, EWS और SC, ये सब का 168 सेंटीमीटर हाइट। ST है मेल में तो 158 सेंटीमीटर, ठीक है। फीमेल ऑल कैटेगरी 158 सेंटीमीटर, ठीक है। चेस्ट ओनली फॉर मेल दोस्तों, ये ST का 76 से 81 है। बाकी दोस्तों आप जनरल हैं, OBC हैं, EWS हैं, SC हैं तो 81 से 86, ठीक है। 81 मिनिमम 5 सेंटीमीटर फुलाना होता है, ये ध्यान रखिएगा। चलो, अब फिजिकल के बारे में समझिएगा। रनिंग आपका 2 प्रकार का रनिंग है, 100 मीटर का रनिंग और 800 मीटर का रनिंग रखा गया है दोस्तों, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। बाकी फीमेल का 800 मीटर का रनिंग है। ड्राइवर और ट्रेड के लिए 1500 मीटर का आपका रनिंग रखा गया है, ठीक है। अब देखिए, इसके अलावा दोस्तों आपका हाई जंप, लॉन्ग जंप सारा कुछ बता देते हैं। देखिए दोस्तों, ये नया वाला नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा, और पुराना वाली दिखाऊंगा जिससे सारा आपका क्लियर हो जाएगा। तो कोई 1 तारीख से फॉर्म भरा जाएगा, और 15 तक आपका फरवरी में 1.5 महीने तक फॉर्म भरने का डेट रखा गया है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हाइट ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले जनरल समान जाति जिसको बोलते हैं, अनुसूचित जाति BC हो गया, और तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग 168 सेंटीमीटर। और चेस्ट की अगर बात करें तो 81 नॉर्मल और फुला के 86, ठीक है। महिलाओं के लिए दोस्तों 158 सेंटीमीटर। अब देखो, अनुसूचित जनजाति दोस्तों, इसका मतलब हो गया आपका ST के लिए 158, और दोस्तों चेस्ट 76 से 81, और 158 आपका महिलाओं के लिए यहाँ पर बताया गया, ठीक है। बाकी बस्तर और दोस्तों ये सब जिला आपका है 153 चल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। चलो, तो ये दोस्तों देख लिया, सीना कम से कम 5 सेंटीमीटर फुलाना जरूरी है। बाकी आंखों के बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है, 6/9, 6/12 से कम, ये सब आप लोग पढ़ सकते हो। अब देखो, जो चयन प्रक्रिया है ना, दौड़ समझिएगा दोस्तों, कैसे कैसे क्या क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों देखो, सबसे पहले चयन प्रक्रिया दोस्तों विभिन्न चरणों में आपका होगा। आरक्षक GD के लिए, अभ्यर्थियों के लिए दोस्तों सबसे पहले दस्तावेजों की जांच यानी DB होगी। उसके बाद शारीरिक आपका नापजोख होगा। शारीरिक नापजोख मतलब जिसको PST बोलते हैं, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है। उसके बाद PET फिजिकल एफिशिएंसी यानी फिजिकल दस्ता परीक्षा। सबसे पहले आपका लंबी कूद डॉक्यूमेंट चेक हुआ। उसके बाद लंबी कूद, ऊंची आपका कूद हो गया, गोला फेंकना होगा। 100 मीटर का दौड़, 800 मीटर का दौड़, 2 दौड़ होगा, ठीक है। एक तो फास्ट हो गया, एक 216 बार, ठीक है। अब 100 अंक का दोस्तों लिखित परीक्षा भी है। इसके अलावा 100 अंक का लिखित परीक्षा होगा, जिसमें सामान्य ज्ञान, समान बुद्धि क्षमता, आपके ये अंगणित 100 अंक का होगा, ठीक है। अब देखो, आरक्षक आपका चालक और आरक्षक ट्रेड के लिए दोस्तों सबसे पहले आपका DB हो गया। उसके बाद शारीरिक नापजोख, शारीरिक दक्षता परीक्षा। पुरुषों के लिए 1500 मीटर का दौड़ है, और महिलाओं के लिए 800 मीटर का दौड़ है। 100 अंक का लिखित परीक्षा, और साथ में आपका ट्रेड टेस्ट भी 25 अंक का होगा, ठीक है। तो ये सब देख लिया। ये बाकी सर्टिफिकेट जो है ना, NCC वगैरह, उसके लिए दिया गया है। ये थोड़ा सा बेसिक जानकारी हुआ। बाकी यहाँ पर आप लोग पूछोगे ना क्वालिफिकेशन, जैसे मैंने बताया कि आपका 10th पास होना चाहिए, 10+2 एनालिसिस, यानी 10वीं के बाद आपका 10+2 सिस्टम से, ये तो सभी को होता है, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी यहाँ 8वीं पास किसके लिए है, केवल अनुसूचित जनजाति ST है तो 8वीं पास भी आपका कम चल जाएगा, ठीक है। बाकी ये सब है दोस्तों। अब देखो, आरक्षक चालक हेतु भारी वाहन या लाइसेंस होना अनिवार्य होना होगा, ठीक है, लाइसेंस होना। और आरक्षक ट्रेड हेतु दोस्तों संबंधित ट्रेड में दस्ता परीक्षा आपका होना आवश्यक है, ठीक है। तो ट्रेड में दस्ता होना मतलब ट्रेड की जानकारी होना जरूरी है, ठीक है।
ये ध्यान रखिएगा और नोट करके ये लिखा गया है निर्धारित शैक्षणिक अर्हता। हाँ, इसके अलावा दोस्तों आवेदन जमा करने का अंतिम तिथि का ये सब है दोस्तों, ठीक है। ये दोस्तों पिछला नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि अपडेट बदला है तो 1 तारीख को आपको क्लियर स्पष्ट रूप से पता चल जाएगा। बाकी ये है। बाकी दोस्तों सैलरी वगैरह यहाँ पे देख सकते हो 19,500 प्रति माह है, और आयु की गणना यहाँ 1 जनवरी 2023 ये उसके अकॉर्डिंग आपका ये सारा कुछ है, ठीक है। आरक्षण वगैरह सारा कुछ, अब कहाँ पर कितना कितना सीट है किस किस में, वो भी मैं आपको दिखाता चलूँ। देखो सबसे पहले रिक्तियों का अगर देखेगा रायपुर जिला में जीडी चालक और ट्रेड, तो जीडी की सबसे ज़्यादा वैकेंसी है, जिसमें दोस्तों कोई दिक्कत नहीं होगा, 554 है। बाकी इसमें तो कमी है, तो जीडी में कोई दिक्कत है नहीं, जीडी में भरिए, सबसे ज़्यादा इसी में वैकेंसी है 106, 108, 180। तो ये सारा आप देख सकते हो कि जीडी में अलग अलग आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज आपका कहाँ पर कितना कितना वैकेंसी है, ठीक है। ये देख सकते हो। बाकी आप लोग पूछ सकते हो कि ये सब आपको मैं दिखा देता हूँ, नहीं तो आपको कन्फ्यूजन होता है फॉर्म भरते समय। 1 तारीख को क्लियर नया जो नोटिफिकेशन आएगा तो उसके माध्यम से बता दूंगा, कोई दिक्कत होने वाला आपको नहीं है। देखिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सिलेबस क्या है, इसमें 100 मार्क्स का सवाल पूछा जाएगा, 2 घंटे का आपका समय मिलेगा। जीके हो गया, रीजनिंग हो गया, मैथ हो गया और विश्लेषण क्षमता, ये दोस्तों आपका 4 सब्जेक्ट है, ठीक है। फिजिकल 100 अंक होगा दोस्तों, यानी आपका फिजिकल का भी नंबर है, तो बात समझे कि नहीं समझे। रिटन प्लस फिजिकल का भी नंबर है। ड्राइवर और ट्रेड टेस्ट में 100 अंक का लिखित परीक्षा और दोस्तों ट्रेड टेस्ट 25 अंक का होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। सैलरी आपको लेवल 4 का 19,500 से लेकर 62,000 तक आपका सैलरी स्टार्टिंग सैलरी आप भैया 25,000 पकड़ लो, इन हैंड आपका मिलने वाला है। तो ये हो गया। अब सवाल उठता है कि भैया कौन कौन अप्लाई कर सकता है, हम छत्तीसगढ़ के बाहर के हैं तो भर सकते हैं कि नहीं। देखो नोटिफिकेशन में आप देखोगे ना तो स्पष्ट रूप से ये बात लिखा गया है कि आप एमपी से पढ़े हुए हैं तब भर सकते हैं, एमपी छत्तीसगढ़ वाले बच्चे भी भर सकते हैं। बाकी दोस्तों यहाँ से आपका क्वालिफिकेशन हुआ है, यानी अपना 10th 12th किया है तभी भर पाओगे। तो एमपी और छत्तीसगढ़ के लिए ये नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से दिया गया है। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश राज्य से दोस्तों स्थित विद्यालय या महाविद्यालय से आपको उत्तीर्ण होना मांगा गया है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा 10वीं कक्षा हायर सेकेंडरी अथवा दोस्तों समकक्ष परीक्षा छत्तीसगढ़ एवं स्लैश करके मध्य प्रदेश राज्य में स्थित, तो इससे आपको अंदाजा लग गया होगा कि भैया बाहर का बच्चा नहीं फॉर्म अप्लाई कर सकता। क्लियर है। तो यहाँ से आप लोग वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए भैया सुनहरा मौका है, इसलिए मौका है क्योंकि कंपटीशन कम होगा। ऐसा नहीं कि अदर स्टेट के अलाउ किया गया है, तो ठीक है। तो जनरल वाले बच्चों के लिए और अच्छा है, क्योंकि अदर स्टेट जनरल में जाते हैं तो आपका कंपटीशन का बहुत कम हो जाता है। तो आप लोग जरूर फॉर्म भरिएगा। और दोस्तों 5967 पोस्ट है, सरकार बदली है छत्तीसगढ़ में तो नया वैकेंसी जारी हो गया है। चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वैकेंसी समय मतलब रखना है। चलो तो एमपी और छत्तीसगढ़ में आप लोगों को मैंने जानकारी दे दी है, तो फटाफट फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। बाकी 1 तारीख से फॉर्म भरा जाएगा और सारा जानकारी मैंने दे दिया। सिलेबस में आपका 100 नंबर का तो एक फिजिकल भी है, ठीक है। ड्राइवर और ट्रेड टेस्ट में 100 अंक का दोस्तों आपका लिखित परीक्षा और ट्रेड टेस्ट 25 अंक का होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। बाकी ये दोस्तों आपका रिटर्न का बारे में जानकारी मैंने दे दिया और सारा रनिंग वगैरह सारा कुछ मैंने आपको समझा दिया। कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम लेटेस्ट वैकेंसी का आपको अपडेट प्रोवाइड कराते रहते हैं। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम मिलेगा, उसको ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर डेली क्विज होता है। इसके अलावा दोस्तों कौन सा वैकेंसी का एडमिट कार्ड जारी किया गया, किसका आंसर की जारी किया गया, किसका दोस्तों आपका रिजल्ट जारी किया गया फाइनल, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिलता है। धन्यवाद।